तो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। सो दिस क्वेश्चन सेज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पी एंड क्यू के बीच का आपको क्या बताना है? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है। ठीक है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख लेते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बच्चों बताना है फाइंड आउट करके। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ये क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस देखिए बच्चों कैसे फाइंड आउट करते हैं। इस फिगर को देखिए, चलिए मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ। ये कैपेसिटर है, सॉरी। और ये कैपेसिटर बच्चों देखिए, ये दो कैपेसिटर आपस में कैसे कनेक्टेड है? एंड टू एंड कनेक्टेड है, तो बता सकता हूँ कि ये तो आपके सीरीज में कनेक्टेड है। फिर यहाँ पर एक कैपेसिटर आपका ये कनेक्टेड है 5 माइक्रोफैरड। उसके बाद बच्चों एक 10 यहाँ पर ऐसे कनेक्टेड है। ठीक है। फिर आपका एक 5 माइक्रोफैरड यहाँ पर ऐसे और कनेक्टेड है। उसके बाद एक 10 यहाँ पर है, फिर एक 5 आपका यहाँ पर है। ठीक है। उसके बाद एक 10 और है। और यहाँ पर आपका इस तरीके से एंड है। ठीक है। ये आपका पी पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है। किसके अबाउट? पी एंड क्यू बोल रखा है ना। ठीक है। ये जरूरी होता है कि किस पॉइंट के अबाउट फाइंड आउट करना है। ठीक है। ये 10 है बच्चों, ये भी 10 है। ठीक है। ये भी आपका 10 है, ये भी 10 है। दिस वन इज 10। ये 5, ये 5, ये 5। ठीक है। अब चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। बच्चों पहले ये देख लेते हैं, सीरीज में अगर आपके कैपेसिटेंस होते हैं तो हम उनको डायरेक्टली ऐड कर लेंगे। ठीक है। डायरेक्टली ऐड कर लेंगे। ठीक है। सॉरी, सीरीज में उल्टा हो जाता है। दो रेजिस्टेंस है तो C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 ऐसे ऐड करते हैं। ठीक है। और अगर पैरेलल में होते हैं तब डायरेक्ट ऐड हो जाता है। ठीक है। पैरेलल में क्या होता है? आपके डायरेक्ट ऐड हो जाता है। दो कैपेसिटेंस अगर पैरेलल में है तो उनको ऐड कर लेंगे। और सीरीज में होंगे तो ये फॉर्मूला, रेजिस्टेंस के केस में उल्टा होता है बिल्कुल। ठीक है। अब यहाँ से देखिए, ये 10 माइक्रोफैरड और ये 10 माइक्रोफैरड कैसे हैं? सीरीज में है। तो क्या हो जाएगा? ये फॉर्मूला का यूज करिए, 10 × 10 100 डिवाइडेड बाय 10 + 10 20, यानी कि 100/20 कितना? 5। या फिर ऐसे समझ लीजिए, इक्वल रेजिस्टेंस जहां पर भी हो, सर इक्वल रेजिस्टेंस या फिर इक्वल कैपेसिटेंस जहां पर भी होते हैं तो आधा कर दीजिए बिल्कुल। ठीक है। 10 10 सीरीज में तो इनका आधा कितना? 5 हो जाएगा। ठीक है। और कैसा आधा हुआ वो मैंने ऐसे बता दिया, 10 × 10 100 डिवाइड बाय 10 + 10 20 100/25 तो 5 आ गया। अब बच्चों इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो इस तरीके से कुछ हो जाएगा। ठीक है। ये आ गया, ये 5 है। अब बच्चों ये वाला 5 और ये वाला 5 कैसे कनेक्टेड है? देखिए, इमेजिनेशन करना है थोड़ा सा। ठीक है। बेसिक है, बहुत बेसिक है। ठीक है। इतना तो हो ही जाना चाहिए। ये 5 और ये 5 कैसे कनेक्टेड है? पैरेलल में कनेक्टेड है। पैरेलल में मैंने कहा क्या होंगे? ऐड होंगे। ठीक है। 5 और 5 कितना हो जाएगा? 10। तो अब इसको पूरे को मैंने ऐसे रिप्लेस कर दिया, एक 10 ओम से ऐसे। नाउ दिस इज माय न्यू 10 ohms। ठीक है। अब बच्चों ये वाला 10 ओम्स और ये वाला 10 ओम्स कैसे कनेक्टेड है? सीरीज में, जैसे कि ये दोनों थे। ठीक है। भाई एक ही सर्किट है, बार बार रिपीट होता जा रहा है। 10 और 10 बच्चों कितना हो जाएगा? अगेन पैरेलल में कनेक्टेड है तो सॉरी, सीरीज में कनेक्टेड है। तो 10 और 10 कितना होता है? आधा, यानी कि 5 के इक्वल हो जाएगा। तो इसका नेट आपका यहाँ पर से ऐसे 5 आ गया। ठीक है। ये मैंने यहाँ पर ऐसे 5 बता दिया। ठीक है। अब देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर किया था वही रिपीट हो रहा है बार बार। ये 5 माइक्रोफैरड और ये 5 माइक्रोफैरड कैसे कनेक्टेड है? पैरेलल में। पता है कैसे चल रहा है? ये तो पता है ना। पैरेलल का मतलब होता है, देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेम होना चाहिए। ठीक है। यहाँ पर और यहाँ पर आपका पोटेंशियल डिफरेंस देखिए, दोनों के अक्रॉस सेम है तो पैरेलल में। तो ये 5 और ये 5 आपस में कितने हो जाएंगे? 10। तो इस 10 को बच्चों मैंने यहाँ पर ऐसे बना दिया। ठीक है। ये मेरा 10 ऐसे हो गया। अब ये वाला 10 और ये वाला 10 कैसे कनेक्टेड है? सीरीज में। वैसे हैं देखिए, ये एंड टू एंड कनेक्टेड है तो सीरीज में है। तो ये 10 और 10 कितना कर देंगे? सीरीज में है तो अगेन ये वाला फॉर्मूला, इससे आपका कितना आएगा? 5। तो इसको मैं यहाँ पर ऐसे 5 बना दूंगा। ठीक है। ये मेरे यहाँ पर ऐसे 5 हो गया। ठीक है। अब बच्चों ये वाला 5 और ये वाला 5 ये तो पैरेलल कनेक्टेड है, साफ दिख रहा है। पैरेलल में क्या होता है? एडिशन होता है, यहाँ पर बता हो गया। 5 और 5 कितना? 10। तो इसको मैं रिप्रेजेंट करूँ तो ऐसा हो जाएगा, एक आपका ये पॉइंट पी है, ये 10 था। ठीक है। और एक 10 अब आपका यहाँ पर आ गया। ठीक है। बस थोड़ी सी इमेजिनेशन दिखानी है। ठीक है। ये 10 है। अब ये 10 और ये 10 कैसे कनेक्टेड है? सीरीज में। देखने से पता चल रहा है। सीरीज में क्या होता है? इस फॉर्मूले का यूज। ठीक है। 10 × 10 100 डिवाइडेड बाय 10 + 10 20, तो कितना आ गया? 5। तो 5 माइक्रोफैरड। तो ये क्या हो जाना चाहिए? इसका सी इक्विवेलेंट हो जाना चाहिए। ठीक है। तो दिस शुड बी द सी इक्विवेलेंट। ऑलराइट। तो ये देखिए, आपका सी ऑप्शन में गिवन किया हुआ है। सो दिस वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।